नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंकुर मुंह एवं दंत रोग विशेषज्ञ आज आपको बताऊंगा सर्वाइकल अब्रेशन के बारे में। सर्वाइकल अब्रेशन जो है एक आम समस्या है, बहुत सारे लोगों में देखने को मिलती है। बहुत पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। सर्वाइकल अब्रेशन से क्या होता है, आपको दांतों में झंझनाहट होती है जो कि 5 से 10 मिनट तक भी बरकरार रह सकती है, जिसके कारण आपको बहुत ही तेज दर्द होगा अचानक से ठंडा या गर्म खाने की वजह से, और थोड़ी देर में वो रिलीव हो जाएगा। से हमारे दांत घिस जाते हैं और घिसने की वजह से जो हमारे दांत की आउटर लेयर होती है, जो वाइट हमारे दांतों पर दिखती रहती है, इसके अंदर की लेयर जिसको हम डेंटिन बोलते हैं, वो एक्सपोज होने की वजह से हमें दांतों में सेंसिटिविटी हो जाती है। सेंसिटिविटी क्या होती है, दांतों में झंझनाहट होता है ठंडा या गर्म खाने की वजह से। 5 से 10 मिनट तक भी झंझनाहट बरकरार रह सकती है कुछ लोगों में, और वो ठंडा या गर्म नहीं खा सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट को हम चेकअप कर देखते हैं तो उनके दांत घिस चुके हैं। जिन लोगों को सर्वाइकल अब्रेशन हो जाते हैं, बाद में ठंडा गर्म खाना बंद कर देते हैं और अपनी जिस कारण से उनको सर्वाइकल अब्रेशन हुए हैं उसको नहीं रिमूव करते, तो उनके दांत बरकरार रहते हैं घिसना। अगर वो और डीप सर्वाइकल अब्रेशन हो जाते हैं, जो दांत के सेकंड लेयर है डेंटिन, वो भी और ज़्यादा भी घिस जाती है, तो नस को भी एक्सपोज कर देती है कई बार। और नस को लगातार एक्सपोज होने की वजह से इन्फेक्शन नस में चला जाता है दांत के, और पेरिएपाइकली यानी कि दांत की जड़ के चारों तरफ भी इन्फेक्शन हो जाता है, और मरीज जो है उस दांत से चबा भी नहीं सकता है, और दर्द होने की वजह से पेशेंट्स को बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। इसलिए सर्वाइकल अब्रेशन का जो इलाज है वो हम रेस्टोरेशन ही करते हैं, जिसमें हम सीमेंट से जो भी घिसा हुआ आपका दांत का हिस्सा है उसको कवर कर देते हैं और आपके दांत को कंप्लीट कर देते हैं। ये हम इलाज करते हैं, और जिसकी वजह से आपको झंझनाहट जैसी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। दूसरा इसका बड़ा एक कारण है कि जो गलत टूथपेस्ट यूज़ करते हैं। कुछ टूथपेस्ट होते हैं जिनमें अब्रेसिव प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा होती हैं, जैसे कि एक पाउडर आते हैं टूथपेस्ट जो रहते हैं हमारे, या फिर जिनके टूथपेस्ट में अब्रेसिव प्रॉपर्टी ज़्यादा रहती है, उससे भी हमारे दांत घिसते हैं। तीसरा एक कारण है कि जो पेशेंट्स अपने नेल बाइट करते हैं या पिन से दांत को खुरचते हैं, उनको भी सर्वाइकल अब्रेशन होते हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारी समस्याएं, जैसे कि एसिड की वजह से भी होता है। कुछ पेशेंट्स को रात को मुंह चलाने की आदत होती है, उससे भी आपको सर्वाइकल अब्रेशन हो सकता है। सर्वाइकल अब्रेशन से कैसे बच सकते हैं आप लोग, इसके लिए सबसे ज़रूरी है टूथ ब्रशिंग टेक्निक, और उसके बाद टूथ ब्रश कैसा यूज़ करें। आप हमेशा सॉफ्ट टूथ ब्रश यूज़ करना है, और टूथपेस्ट जिसमें अब्रेसिव प्रॉपर्टी कम हो या फिर एक नॉर्मल क्वांटिटी में हो, जो कि एडवाइजेबल रहती है। तो मैं अपनी पुरानी वीडियो में, जो कि सेकंड वीडियो है मेरी, उसमें आपको बता चुका हूँ कि आपको कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करना है, कौन सा टूथब्रश यूज़ करना है, और कैसे जो मॉडिफाइड बाश टेक्निक है बड़े लोगों के लिए, और फोन्स मेथड है छोटे लोगों के लिए, 13-14 साल तक के बच्चों के लिए टूथ ब्रशिंग करने का, उसी मेथड से ही हमेशा आपको टूथ ब्रश करना है। और टूथ ब्रशिंग का सही तरीका ही उपयोग करना चाहिए हमें हमेशा। और कभी भी टूथ ब्रशिंग कर रहे हैं तो हमें प्रेशर नहीं लगाना है, और हॉरिजॉन्टल मेथड तो नहीं करना है। और जो अदर हैबिट्स हैं, जैसे कि नेल बाइटिंग और पिन से दांतों को खुरचना, या फिर आपको ब्रैक्सिज्म की, इन आदतों को छोड़ना पड़ेगा। और इसके लिए अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन जरूर लें, अपने डेंटिस्ट को दिखाएं और ज़रूर सलाह लें। तो इन पेशेंट को हमने ठीक कर दिया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको मुंह की समस्या है तो हमेशा डेंटिस्ट को ज़रूर दिखाएं। धन्यवाद।